जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्रीवियसली हमने क्या क्या टॉपिक देखे हैं उसको फिर से रिकॉल करते हैं। वी हैव डन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कर लिए हमने। टाइप्स ऑफ नाउन कर लिया, टाइप्स ऑफ नाउन कर लिया। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ हमने जेंडर किया है। उसके बाद हमने किया एडजेक्टिव। देन हमने दिया था, हमने क्या किया था हमने कैट बैट मैट। हमने क्या था कैट बैट मैट। राइमिंग वर्ड्स, वेरी गुड। फिर हमने क्या था राइमिंग वर्ड्स। ठीक है। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं वर्ब और उसके टाइप। ठीक है। आपने ये सुना होगा अपनी जूनियर क्लासेस में कि करती करता करते ये क्या होता है। आज हम वो देखेंगे। ठीक है। कि उसने खेला, कि वो खेलेगा, कि वो खेल चुका है, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज क्या आती है हमारे सामने कि हम समझे कि वर्ब होता क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन जैसे कि हमारा वो ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये हो गया हमारे फिजिकल एक्शन जहाँ हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है उस काम को करने में। ठीक है। बात क्या है, नेक्स्ट वी हैव मेंटल एक्शन। मेंटल मतलब जो चीज हम सोच रहे हैं, माइंड के अंदर जो चल रहा है, जैसे कि कोई चीज सोच रहे हैं, वो हो गया हमारा मेंटल एक्शन। ठीक है। फिर क्या है, क्या अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मान के चलो ये है आपकी बर्थडे पार्टी। ठीक है। इस पार्टी में आए हैं बहुत सारे लोग। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर आपकी जो है प्रेजेंस एज एन एग्जिस्टेंस के तौर पर है कि आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो। और क्या है, जब आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो तो चीजें आपको और अच्छी लग रही हैं, आपको ये पार्टी में मजा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेट जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एवरी सेंटेंस कंटेन अ वर्ब। हर सेंटेंस में वर्ब होगा। वर्ब नहीं होगा तो कैसे होगा हमारा सेंटेंस। हमारा सेंटेंस कैसे होगा, मैम इज, तो हमारा वर्ब हो गया। हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैम डांस, ये भी हमारा वर्ब हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो भी मैं सेंटेंस बना रही हूँ उससे क्या पता चलता है कि मुझे वर्ब का यूज करना पड़ेगा सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में। लेकिन मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो क्या लिखूँ मैं, मैम और है बोर्ड। अब मैम बोर्ड क्या हो गया, मैम इज टीचिंग इन डिजिटल बोर्ड। ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस कि मैम इज टीचिंग इन डिजिटल बोर्ड। बट अगर मैंने यहाँ पे वर्ब हटा दिया, मैं वर्ब अपना हटा दिया तो क्या होगा, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। आ समझ में, वो ऐसे टूटी फूटी भाषा हो जाएगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, verbs are almost always used along with a noun or pronoun. Describe what the noun and pronoun was doing. नाउन और प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं, उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब का। ठीक है। जैसे कि he is studying, वो पढ़ रहा है। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या कर रहा है वो काम, वो पढ़ रहा है। मैम इज टीचिंग, मैम पढ़ा रही है। क्या हो गया, ये भी होगा काम हमारा, काम यहाँ हो रहा है। बट इसके साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ दो चीज बिल्कुल इजी समझ लो। सबसे पहला, किसी भी काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे वर्ब का। ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या कोई स्टेट के बेसिस पे हो। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी जो वर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है वो एक्चुअली कर क्या रहा है। किताबें खोल के तो नहीं बैठा है, पढ़ भी रहा है। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम आने वाले हैं आपको। ठीक है। आए तो समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल्स बताओ मुझे प्रोनाउन के, प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। ठीक है, क्या क्या होता है प्रोनाउन। तब तक हम देखते हैं और टाइप्स ऑफ वर्ब को। क्या आ गया हमारे पास कुछ वर्ब का टाइप। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि ये जो कुक है वो खाना बना रहा है, मतलब कोई एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज कुक। ये रीड, ये स्लीप, ये राइट, ये स्विंग, झूले में झूल रही है। दे आर जंपिंग, दिस फ्लावर है उसको स्मेल कर रहे हैं। देन हंस रहे हैं लोग, दे आर लॉफिंग। देन मम्मी बच्चे का ब्रश कर रही है बालों में। फिर ब्रश कर रहे हैं ये लोग, सॉरी रीड कर रहे हैं, दिस इज
ब्रश अगेन, ब्रशिंग द टीथ, ठीक है, ये रीड गलत लिखा है। देन वी हैव स्लीप एंड देन वी हैव कॉल। आए समझ में कि जो भी चीजें हैं ये सब मिलकर क्या करेंगी, हमारे नाउन को डिस्क्राइब करेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ, ये वाला, दे आर जंपिंग इन द बेड। अब क्या कर रहे हैं लोग, ये बेड पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, आए समझ में। अगर मैं ये बीच से वर्ब हटा दूं तो क्या मिलेगा, दे इन द बेड। अब बेड में क्या, बेड में क्या कर रहे हैं, दे आर जंपिंग इन द बेड, बेड पे ये कूद रहे हैं, ठीक है, आए समझ में। दे आर अ लिस्ट ऑफ फ्यू वर्ब्स, जो क्या बता रहे हैं हमारे, जो बता रहे हैं हमारे एक्शंस को कि हमारा कौन कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। कुछ और देखो, ये रहा क्यूट सा बंदर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है वॉक, ठीक है। नेक्स्ट, ये कर रहा है हैंग, इसको अपनी हाइट बढ़ानी है तो थोड़ा सा लंबा होना है, ठीक है, थोड़ा छोटा ही है। यहाँ पर ये स्टैंड है, खाली खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पुल कर रहा है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। इसने थ्रो किया, यहाँ पर इसने पुश किया, पुश किया, पुश किया, तब इसने पुश किया। देन यहाँ पर इसने जंप किया ग्राउंड से, फिर यहाँ पे इसने बनाना को होल्ड किया है, मम्मी ने उसको एक दिया, इसने घर से फिर और एक और चुरा लिया, और फिर ये बस मुस्कुरा रहा है दूर से खड़े खड़े, ठीक है। फिर क्या है, अब केला खाने के बाद ये सो गया, अब इसको आ गई नींद, 2 केले खाने के बाद इसको नींद आ गई है। फिर क्या होगा, फिर ये बैठा, सोचा मैं पढ़ाई करता हूँ, बट पढ़ाई में इसका मन नहीं लगा। फिर अब जब मन नहीं लगा तो ये चला गया स्विमिंग करने, ठीक है। स्विमिंग करने गया तो उसको क्या लग गया, इसको लग गया फिर से भूख, भूख लगी तो इसने क्या किया, इसने बनाया हमारा बनाना का पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर ये चला गया घर में फिर से कि मैं अब दोबारा बनाना चोरी करके खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी मम्मी की फ्लाइंग, ठीक है, आया समझ में, समझ में आया। यहाँ पे काफी स्टोरी निकल के आ गई है, ओके, ठीक है। अब देखो एक कुछ और एक्टिविटीज, जैसे कि ये क्या कर रहा है, मस्त खाना खा रहा है, क्या है इसके खाने में, इसके खाने में है बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट, इसके खाने में है बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट में होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे पास खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, चीजें होंगी तब जाके हमारा होगा खाना बैलेंस डाइट, ठीक है। लग रहा है बच्चा हेल्दी, एंजॉय कर रहा है मील को। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद चला गया वॉक पे, ठीक है, फिर और भूख लग गई, फिर और खाना खाने लग गया। इस बार इन्होंने क्या खाया, इन्होंने जंक फूड, जंक फूड खाया। अब फिर सोचा थोड़ी देर मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले, बट इतना खाना खाने के बाद जब इसने किताबें खोली इसको आ गई नींद, ठीक है। इतनी नींद आई तो उसको याद आया, ओ शिट मुझे करना है अपना होमवर्क, अपना होमवर्क करना शुरू किया, ठीक है। होमवर्क किया, उसके बाद बोला मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है, खेलने गया। फिर वहां से मम्मी ने कॉल किया, बेटा घर आ जाओ, नहीं तो अगर एग्जाम नंबर कम आए फिर पापा की बेल्ट पड़ेगी, ठीक है, ऐसे समझ में, ओके, ठीक है। हमारे कुछ और हमारे वर्ब्स क्या हो गए यहाँ पे, जैसे कि पानी पीना, ड्रिंक हो गया यहाँ पे, ये हो गया ड्रिंक, यहाँ पर है ड्रॉ करना, यहाँ फाइट, यहाँ है वाइप, और यहाँ है हमारा वाइप, दोनों पोछ रहे हैं, ये कर रहा है मिरर को या डोर को वाइप, और ये कर रहे हैं फ्लोर को वाइप, ठीक है, आए समझ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव फ्यू मोर वर्ब्स। उससे पहले देखो कि टाइप्स ऑफ वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है, वर्ब के भी टाइप होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कुछ टाइप के वर्ब होते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्ब और मेंटल वर्ब। फिजिकल में क्या हो गया, हमारी कोई एक्टिविटी फिजिकली हो रही है, जैसे कि टीच करना, स्पीक करना और डांस करना, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, आए समझ में। मेंटल में क्या हो जाएगी, मेंटल में हमारा सोचना कि मैं कल सुबह उठ के पढ़ूंगा, बट होता क्या है, फोन लेके बैठ जाएंगे, रील स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और फिर मैम भी क्लास आएंगी, मैम भी क्लास आएंगी और मैम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका आंसर देना नहीं है, ठीक है, कमेंट में अवेलेबल रहना है, क्लास देखना भी है और फिर बीच में स्किप करके भाग जाना, ठीक है। ये होता है मेंटल में, मुझे बस पढ़ना है बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, फिर बोलोगे कि मैम एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा मुझे, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा मैम, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा मैम, मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अब मुझे इसमें जो मोटी है वो नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है, मुझे मोटी नहीं आ रहा मैम मेरे पास, तो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू स्टडी, ठीक है।
कौन कौन से टाइप के हमारे पास वर्ब्स हो गए? वी हैव एक्शन वर्ब, वी हैव बीइंग और लिंकिंग वर्ब, देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब में क्या पता चल रहा है? कुछ एक्शन हो रहा है। मैंने पेन उठा के ऐसे दूर फेंका तो क्या हो गया? आई थ्रू द पेन, तो ये एक्शन हो गया मेरा। मैं वहां से पेन उठा के ले आई तो क्या हो गया? मेरे पेन ले आया, खाने का मैंने एक्शन किया है। ठीक है, मैंने इस माइक को दूर ड्रॉप कर दिया तो ये क्या हो गया? ये भी एक्शन हो रहा है। जिस भी चीज में हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो बोलेंगे एक्शन वर्ब। ठीक है, आया तो समझ में? अब थोड़े सा डायग्राम देखो इधर पे। सबसे पहला रीड, पढ़ने के लिए किताबें तो खोलोगे ना, वही थोड़ी कि बुक बंद करके उसके कवर को पढ़ते रहोगे बार बार। देन वी हैव जंप। ठीक है, उसके बाद वी हैव किक, यहाँ पे बॉल को किक किया, फिर ये वॉक पे चला गया, फिर वहां से आने के बाद इसने स्लाइड किया। ठीक है, फिर रनिंग के लिए चला गया, थोड़ा सा डांस किया और उसके बाद बैठ गया। बैठने में भी काम लगता है, बैठने में भी एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन वर्क समझ आ गया? कुछ और एग्जाम्पल्स? रन, जंप, डांस, थ्रो, स्विम, क्लाइंब, कैच, राइट, सिंग। हर उस एक्टिविटी में जिसमें हमारी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व है, वी कॉल इट एज एक्शन वर्ब। समझ में आ गया? एक्शन वर्ब क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव बीइंग और लिंकिंग वर्ब। बीइंग वर्ब क्या बोलता है? बीइंग या लिंकिंग वर्ब। तो आपको बीइंग समझ में नहीं आ रहा, आप सोचो लिंकिंग। लिंकिंग क्या करता है? चीजों को जोड़ने का। हमारे पास जब भी हम ब्रिज बनवाते हैं ना, तो क्या करते हैं? ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, इन दोनों एंड को हम लिंक करते हैं ताकि हमारी गाड़ियां जा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रखे हैं वर्ड्स हमारे, ये है हमारे वर्ड्स, ये है हमारे दूसरे वर्ड्स। इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमारे बीच में आता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? ओके, अब कैसे? जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ये रहा, शी इज अ रोबोट। अब देखो, अगर इसमें से मैं इज हटा दूं तो क्या हो जाएगा? शी अ रोबोट। ये क्या है? कुछ नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे। शी इज लगा के मैंने क्या बोल दिया कि वो एक रोबोट है, और जो रोबोट है वो है हमारी लाइक्स पिंक कलर। ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट क्या है? वेयर वर यू यस्टरडे। अब वेयर हटा दो तो क्या हो जाएगा? वेयर यू यस्टरडे। अब ये क्या चीज हुई? वैसे तरीका क्या है? हमने डाल दिया हमारा लिंकिंग वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? तुम कल कहाँ थे? मुझे इस बारे में बताओ, कल पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? ठीक है, उसके बाद देयर आर मेनी रोबोट्स। आर हटा दूं तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ये देयर मेनी रोबोट्स। अब मेनी रोबोट्स क्या हुआ? हम आर लगा के बता रहे हैं कि कितने रोबोट्स हैं, बहुत सारे रोबोट। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स कैसे हो गए? इज, आर और हमारा वॉज, पर। ये हो गया हमारे लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बनाए इनके हर एक को देख के। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इज यूज कर रहे हैं तो शी इज स्माइलिंग। ठीक है, वो क्या कर रही है? वो स्माइल कर रही है। यहाँ पे हमारा इज ने लिंक कर दिया शी को और स्माइल को। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर रनिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर को हटा दूं तो क्या हो जाएगा? दे और आर, दे और रनिंग, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। तो मैंने आर को ऐड करके बताया कि ये जो दे लोग हैं, कुछ लोग जो है वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ में? नेक्स्ट वी हैव आई एम टीचिंग। ठीक है, अब यहाँ मैं एम को अगर हाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा आई और टीचिंग। आई टीचिंग क्या होता है? आई टीचिंग क्या होता है? आई टीच फिर भी ठीक है, आई टीचिंग क्या होता है? एम लगा के मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो मैं हूँ वो पढ़ाने वाली एक्टिविटी अभी कर रही हूँ। आया समझ में? ओके, अब हमारा था वॉज और वर भी। शी वॉज एंग्री विथ हर सिस्टर। वो अपनी बहन से गुस्सा है। ठीक है, वो अपनी बहन से गुस्सा है। ठीक है, क्या है? इसमें मैंने अगर वॉज को हाइड कर दिया, मैंने इस वॉज को हाइड कर दिया, क्या हो गया? शी एंग्री विद सिस्टर। ओके, बहन से गुस्सा है, मामला तो गड़बड़ है। अब क्या करना चाहिए? दोनों बहनों को मिलकर बात करनी चाहिए। बट क्या है, दोनों बहनें नहीं करनी हमको बात, हमें बात ही नहीं करनी। ये इस तरफ से ली गई और ये इस तरफ से ली गई। ठीक है, ऐसा समझ में? तो ये जो वॉज है, वॉज क्या कर रहा है? शी को लिंक कर रहा है इस एक्टिविटी क्या कि वो अपनी बहन से। ठीक है, ऐसा समझ में? इतना आगे क्लियर? लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ये दो चीजों को कनेक्ट करता है।
वर्ड को वर्ड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन से होगा हमारे एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, आया तो समझ में, गुड। नेक्स्ट वी हैव हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इस पिक्चर से क्या लग रहा है कि ये स्केट वाला एक जो बॉय है वो एक दूसरे गर्ल का हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है उसको उठाने में, कि वो गिर के, उन्होंने स्केट्स पहनी है, उनको उठाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, ये आपकी मदद करेंगे, हमारे वर्ब्स की मदद करते हैं। वर्ब लाइक is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, would, shall, should, may, might, must, that comes from a main verb or add to the meaning. अब इनको अगर मैंने अपने सेंटेंस में ऐड किया तो मेरे सेंटेंस में ये और मीनिंग प्रोवाइड करेगा। और मीनिंग कैसे प्रोवाइड करेगा, एग्जाम्पल, आई सेइंग, ठीक है, ठीक है। ऐसे समझ में, इससे क्या हो गया, मैंने एम लगा के ये बता दिया कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये जो सेइंग है ये भी तो एक टाइप ऑफ वर्ब हुआ ना, सेइंग मतलब क्या हुआ, कहना, कहना। एम लगा के मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको और अच्छे से बता दिया कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मतलब मैंने अपने वर्ब को हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगाया, और ये क्या करेगा, ये मेरे सेंटेंस को और अच्छे से इम्प्रोवाइज करेगा, और मेरे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो अच्छे से बताएगा। आया तो समझ में, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, would, shall, should, may, might, must, that। ये सब हो गया हमारे हेल्पिंग वर्ब। सिंपल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब मतलब मेरे वर्ब की ये मदद करेगा, ये मेरे वर्ब का मसीहा है, क्या है मेरा वर्ब का मसीहा, ठीक है। मान के चलो ये कटप्पा है, मेरा वर्ब है बाहुबली, ठीक है। इसे बाहुबली और कटप्पा एक साथ लेते हैं, फिर ये दोनों, ठीक है। बुझे कि नहीं बुझे, समझ में आया, ओके। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्ब। अब वर्ब को समझने के बाद कुछ अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका वर्ब को समझना बेकार है। मैं ये चाहूंगी कि आप ये क्वेश्चंस करो और समझो कि आपको आ रही है, कितना आपको और रिकॉल करने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम एक बार फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, अभी हमने देखा था तो किसी की मदद करे, कौन सा थे हमारे, इज, एम, आर, हैज, हैव, और हमारे मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में क्या थे, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, ये हो गए हमारे मॉडल वर्ब्स, हो गए हमारे मॉडल वर्ब्स, और इन सब के कलेक्शन को बोलते हैं हम, पूरा हो गया हमारा हेल्पिंग, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन, जंप, ये तो एक्शन वर्ब हो गया, सिंग, सिंग ये भी एक्शन वर्ब हो गया, प्ले ये भी एक्शन वर्ब हो गया, हमारे पास हैज है जो हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में, ये तो समझ में आया, हाँ, ओके, गुड। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, पहले सेंटेंस का हम मीनिंग समझेंगे, तो हम उसमें निकालेंगे हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब वो वर्ब अगर उसको हटा दिया जाए तो हमारा कोई काम नहीं, ठीक है। क्या है सेंटेंस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, काम कंप्लीट किया, ठीक है। किन्होंने किया, दे ने, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ, क्या है, ठीक है, क्या किया, हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम कंप्लीट किया, ठीक है। अगर पूछूं मैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ कंप्लीट किया है, तो हमारा वर्ब हो गया कंप्लीट, वर्ब हो गया मेरा, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा मेन वर्ब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम कंप्लीट किया है, दिस इज आवर मेन वर्ब। और यहाँ पे ये जो हैव है ये क्या बता रहा है मुझे, मुझे बता रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये मेरे मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है बताने में कि उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है। आए समझ में, जैसे कि हमने यहाँ पर हैज और हैव में देखा था ना, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। आए समझ में, इतने में कोई डाउट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव विच सेंटेंस कंटेन अ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को कंटेन करने वाला कौन सा सेंटेंस है। अब देखो लिंक मतलब क्या होता है कि दो चीजों को, दो चीजों को हमें जोड़ना है, उसे बोलेंगे हम लिंक करना, ठीक है। ही रन्स फास्ट, ओके, होल्ड इट। सबसे पहले शी राइट्स नीटली, होल्ड इट।
द स्काई इज ब्लू, ठीक है, रोक के रखो। दे प्लेड फुटबॉल। जब भी सेंटेंस आए तो एकदम जल्दी से आंसर मत दो, ठीक है। आप क्या करोगे, वन बाय वन आप क्वेश्चन देखो, आपको मिलेंगे OMR शीट। OMR शीट में अगर आपने गलती से एक भी आंसर गलत भर दिया, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको इम्प्रूव करने का, ठीक है। आए समझ में, इम्प्रूव करने का ऑप्शन नहीं है, तो गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखो, ही रन्स फास्ट, ठीक है। एक्टिविटी कौन सी हो रही है, दौड़ने वाली हो रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शी राइट्स नीटली, यहाँ पे क्या है, ये दौड़ रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, ही राइट्स नीटली, यहाँ पे क्या है, हम बता रहे हैं काम के बारे में कि काम जो है वो नीटली तरीके से हो रहा है, ठीक है? ये मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन में देखते हैं। द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे स्काई के बारे में बता रहे हैं कि जो स्काई का कलर है वो है हमारा ब्लू, ठीक है, हो सकता है। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, तो नॉर्मल एक्शन वर्ब लग रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुटबॉल खेला। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, वी हैव आंसर नंबर, वी हैव आंसर राइट। आगे समझ में, तो क्या बता रहे हैं, तो ये शी और नीटली को लिंक कर रहा है और बता रहा है कि उसने क्या किया, साफ सुथरा उसने काम किया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हिच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कराऊंगी, ठीक है। ट्रांजिटिव दो टाइप के वर्ब्स होते हैं हमारे पास। अब ट्रांजिटिव, ठीक है, पहला है हमारा ट्रांजिटिव और दूसरा इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब वो वर्ब जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई होगा, उसमें बताया जाएगा कि हमारा काम हो रहा है, हमारा काम जो है, हमारा जो वर्क है किसी ऑब्जेक्ट में हो रहा है, ये बताएगा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव बता रहा है कि जो मेरा काम हो रहा है वो हो रहा है, बट उसमें ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा वो मेरा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, तो मेरा ऑब्जेक्ट दिया होगा वो होगा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। इतना समझ में आ गया, सेंटेंस में मूव करते हैं। बर्ड्स फ्लाई, जनरल सेंटेंस है, ही स्लीप्स वेल, ठीक है। ही किक द बॉल, द बेबी क्राइड, बेबी क्राइड बच्चा रो दिया, इसमें खाली एक ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें क्या है, शी ही स्लीप्स वेल, वो आराम से सो गया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ क्या है, ही किक द बॉल, उसने किसको लात मारी, उसने बॉल को लात मारी, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट भी है और मेरा ऑब्जेक्ट भी है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसमें जिस भी सेंटेंस में मेरे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा वो है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में मिला मुझे कि सब्जेक्ट किक्ड, वर्ब और द बॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। आए समझ में, आए समझ में। ट्रांजिटिव क्या हो गया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे कि ही स्लीप, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया है। द बेबी क्राइड, बच्चा रोया, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। द बर्ड फ्लाई, कुछ भी नहीं बताया। आए समझ में। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास विच सेंटेंस हैज इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये मुझे आप करके बताओ कि कौन से सेंटेंस में हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। पहला शी रीड्स अ बुक, दूसरा ही ओपन द डोर, तीसरा द सन शाइन्स और चौथा शी बॉट अ पेन। इसमें से कौन सा है हमारा ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब, बताओ। कौन सा है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, द सन, ठीक है। अमितेश बेटा पढ़ लो, मेरिट में नाम नहीं आया ना फिर मैं आपको अच्छे से बता, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव विच वर्ब शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग। कौन सा वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब लिंकिंग वर्ब, हमने देखा था ना, लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, लिंकिंग या बीइंग वर्ब जो होते हैं हमारे, वो हमारे बताते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज या वर, तो ये होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब।
क्या होगा हमारे पास, हमारा होगा आंसर। आए समझ में? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अ हेल्पिंग वर्ब। कौन सा सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब कंटेन। पहला, ही ईट राइस, वो राइस खाता है। ही डांस, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, आई रोट अ लेटर। में से कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब कंटेन कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब कंटेन करने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि मेरा वर्ब के साथ कुछ एक्स्ट्रा लगा है यहाँ पर, तो मैंने यूज करके आपका सेंटेंस बनाया है, वो हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में? हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गया मेरे पास, इज हो गए, am हो गया, वर हो गया, हैज, हैव और हैड हो गया, प्लस हमारे मॉडल वर्ब्स हो गए, हमारे मॉडल वर्ब्स हो गए, ठीक है, ये हो गए मेरे हेल्पिंग वर्ब्स। आया तो समझ में? ये भी चीजें हमारे सामने दी हैं और मुझे बोला है कि कौन सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले वर्ब ढूंढो, सबसे पहला काम क्या है, वर्ब ढूंढो। इसमें क्या हो रहा है, वो चावल खा रहा है, ही ईट्स, ईट्स हो गया हमारा वर्ब है। ही डांस, उसने कैसा डांस किया, उसने बहुत अच्छा डांस किया। यहाँ पे क्या है, दे आर प्लेइंग, ओके, दो वर्ब लग रहे हैं, होल्ड ऑन। नेक्स्ट है आई रोट अ लेटर, मैंने क्या किया, मैंने लेटर लिखा, ठीक है, आया समझ में? तो क्या हो गया, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस ये बता रहा है कि दे आर प्लेइंग आउटसाइड, में जो आर है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और जो प्लेइंग है ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है, आए तो समझ में? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। कौन सा वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है? गो, गोज, वेंट, गोइंग। गोइंग मतलब अभी जा रहा है, जैसे कि अगर मैंने बोला टीचिंग, तो मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ ये। वो मतलब गोज मतलब जाएगा, कि गो यूज होगा प्लूरल के लिए, ठीक है, इतना तो आई होप आपको पता होगा। गोज होगा हमारा सिंगुलर के लिए, शी गोज टू टेम्पल, वो मंदिर जाती है, ठीक है, दे गो टू द पार्क, वो पार्क में गए। आया तो समझ में गो गोज में डिफरेंस? अब गो गोज का जो हमारा पास्ट टेंस होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे लिखते हैं हम, गो, वेंट, गॉन। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ब, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड। हमारा पास्ट टेंस कौन सा हो गया, हमारा पास्ट टेंस हो गया हमारा वेंट। इतना है समझ में? ओके, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द वर्ब एंड इट्स टाइप। इस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उसके टाइप को भी आइडेंटिफाई करना है हमको, ठीक है। हमारा सेंटेंस है, द बेबी क्राइड लाउडली, बेबी जो है वो जोर से रोया, ठीक है, आया। सबसे पहले बेबी ने कौन सी एक्टिविटी, बेबी ने रोने की एक्टिविटी, मतलब ही क्राइड, तो रोया, ठीक है? ये रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, क्योंकि इसकी जेब में पैसे नहीं है और इसको खाना था भी लॉलीपॉप, तो भी खाना था लॉलीपॉप, तो उसको दे देते हैं, ठीक है, अब हम इसको दे देंगे तो ये खुश हो जाएगा, ओके। तो क्या है, द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जो है वो जोर से रोया, ठीक है, इसमें वो क्या दिख रहा है, कौन सा आपको वर्ब दिख रहा है, वर्ब मेरे को दिख रहा है सिंपली क्राइड, ठीक है, क्राइड 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 क्राइड, वर्ब में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला है, समझ में? हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब मतलब वहां पे दो टाइप के वर्ब आएंगे, एक होगा इज एम आर वाला और दूसरा होगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है, ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब का कंडीशन। दूसरा, एक्शन वर्ब, रोना हमारा एक एक्शन है, रोना हमारा एक एक्शन है, ओके, इसको होल्ड करो। फिर उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग कैसे हुआ, ये लिंक कैसे कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव स्टेट ऑफ बीइंग, तो बीइंग, थोड़ा यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थोड़े से क्लैश हो रहे हैं, कौन से, बी और सी। ये हमारा एक्शन वर्ब होगा, ये हमारा लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ये नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमें एक और वर्ब की जरूरत होती है। तो क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा एक्शन वर्ब होगा कि लिंकिंग वर्ब होगा? लिंकिंग वर्ब के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो वर्ड चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है। द बेबी लाउडली, ये क्या हो गया, ये तो बेबी की फीलिंग हो रही है ना कि उसने जोर से रोया, ठीक है, क्या होगा, ये सिंपली हो गया हमारा, दैट इज नन अदर देन
ये है हमारा एक्शन। आया था समझ में? हाँ, ओके, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये सोच रहे कि एक्शन वर्ब कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, बताओ जरा, ट्राई करो। देखो, सोचो सोचो। एक्शन वर्ब क्या हो गया हमारे, ये हेल्प करेंगे हमारे जो भी वर्ब है, ये जो भी वर्ब होते हैं ना एक्शन वर्ब, ये हमारे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं बाय डूइंग इट्स एक्शन। जैसे कि सिंग करना, ठीक है, क्राई करना, वॉक करना, टीच करना या स्टडी करना, ये सब होते हैं हमारे एक्शन वर्ब। ठीक है, मतलब ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। हाँ, गुड गुड। टॉक, रन, वेरी गुड, ये हो गया हमारे एक्शन वर्ब। इसमें क्या होगा, इज, आर और सब हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब ये वर्ब को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, वी हैव रन। तो रन हो गया हमारा एक्शन वर्ब। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं है? ओके, आया समझ में? नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है हमारा, शी इज रीडिंग अ बुक, वो बुक रीड कर रही है। ठीक है, शी इज रीडिंग अ बुक, वो बुक रीड कर रही है। तो शी क्या कर रही है, वो बुक को रीड कर रही है, कर रही है, बुक को रीड कर रही है। तो शी इज रीडिंग अ बुक मतलब वो किताब को पढ़ रही है। अब इसमें क्या, हमें इसमें जो इज है इसको कर रखा है बोल्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मोटे कलर में कर रखा है, ऐसे कर रखा है। ठीक है, बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनको ऐसे लिख रखा है, इज रीडिंग हाँ बुक। ठीक है, अब जो बोल्ड है उसको हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का, इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पहला, रीडिंग कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है? नहीं, ये तो हमारा मेन वर्ब होता है, हमने अभी देखा। बुक नहीं, ये हमारा नाउन हो गया, इसके आगे आर्टिकल ए लग रखा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव शी। शी क्या हो गया हमारा, शी हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, शी हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या बचा, बचा हमारा इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। आया तो समझ में, आया समझ में इतना? उसके बाद आता है विच वर्ड इज द वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब है, वर्ब हमें पता करना है। ठीक है, द डॉग बार्क्स लाउडली। अभी मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ा रखा है। एडजेक्टिव क्या बोलता है, वो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब्स नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करता है, बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि यस्टरडे मैम वाज लुकिंग गॉर्जियस, कल मैं बहुत गॉर्जियस लग रही थी, तो कल का हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन की मैम कल गॉर्जियस लग रही थी। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन अबाउट एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लाउडली है इज अवर एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या कर रहा है, ये मेरे को वर्ब जो है उस वर्ब के बारे में और बता रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ द डॉग बार्क्स, मतलब जो डॉग है उसने बार्क किया, तो बार्क किया तो हो गया हमारा पूरा एक सेंटेंस। अगर मैंने बोल दिया उसके आगे लाउडली लगा के या स्लोली लगा दिया तो क्या होगा, बता दिया कि जो बार्क करने का उसका टेंडेंसी था, सोर्स है या वो बहुत धीरे है। ठीक है, तो ये जो लाउडली हो गया ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेरा, ये मेरा एडवर्ब है और ये मेरे वर्ब को डिफाइन, ऐसा समझ लो ये मेरे वर्ब को डिफाइन। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या होगा, मेरे पास हो गया द डॉग, मेरे पास जो डॉग है वो है मेरा नाउन, और द क्या बोल रहा है, आर्टिकल। ठीक है, इसमें बार्क है मेरा वर्ब और लाउडली हो गया मेरा एडवर्ब। मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, होप सो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया हमारे पास, इसमें हमारे पास हो गया बार्क एज अवर वर्ब। बार्क हो गया हमारा वर्ब, काम कौन सा हो रहा है, भौंकने का काम हो रहा है, दैट इज बार्क। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले सेंटेंस देखो, शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, तो क्या हो गया,
शी क्या है? शी है मेरा प्रोनाउन। प्रोनाउन। रीड करना क्या है? ये है मेरा मेन वर्ब। मेन वर्ब। अ बुक में क्या है? अ है मेरा आर्टिकल और बुक है मेरा नाउन। ठीक है, हमने सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ दिया, देख लिया हमने चीजें क्या क्या है हमारे पास। ओके, अब क्या है? बोला है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है मेरा? ठीक है, आया समझ में? और कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब है, उनके एग्जाम्पल लिखो जरा, आपको कितना रिटेन हुआ है। गिव एग्जांपल्स ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब्स। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल तो हेल्पिंग 5 एग्जांपल। ठीक है, आया समझ में? 5 हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स दो। कितना समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, अभी देखो फिर से हम वर्ब को थोड़ा सा और देखते हैं। अरे भाई, हम भूल जाएंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वर्ब क्या करता है? वर्ब मेरे नाउन को, प्रोनाउन को और जो भी मेरे है या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट, बात करें सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, नाउन की या प्रोनाउन की, तो क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है, मतलब कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो करेंटली काम क्या कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं वो बताता है मेरा वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, उसमें पढ़ाना हो गया काम। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना हो गया काम। मैंने पेन ड्रॉप कर दी, ये ड्रॉप करना हो गया काम। मैंने ये माइक उठा के अपने शर्ट में लगा लिया, क्या हो गया? ये भी एक काम हो गया। इस भी काम में कि हमारे काम में हमारा फिजिकल मूवमेंट हो, फिजिकल मूवमेंट हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, जैसे कि गाना गाना, पढ़ना, खेलना, बात करना, डांस करना, जंप करना। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे एक्शन वर्ब, हमारे फिजिकल मूवमेंट है। दूसरे होते हैं हमारे जो चीज हम मन में सोचते हैं, मेंटल। तो क्या आएगा हमारा? हमारा सोचना, थिंक। कोई भी चीज जो हमारे अंदर चल रही है, हमारे अंदर चल रही है। ठीक है, फील, हमें क्लास में टॉप करना है, हमें मेरिट में इन होना है, ये सारी चीजें हो गई हमारी मेंटल वाली, तो हम यहाँ से फाइट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा 3 टाइप के हमारे वर्ब्स। पहला है हमारा एक्शन वर्ब, दूसरा था हमारे बी ऑब्लिक लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग। उसके बाद हमने देखा हमारा कौन सा? हेल्पिंग। ये 3 टाइप के हमने वर्ब्स देखे। इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट नहीं है? बहुत स्मार्ट हो। तो अब मुझे वन बाय वन बताओ, एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब क्या होता है? क्या होता है? एक्शन वर्ब वो होता है, एक्शन नेम से जैसे काम हो रहा हो। ठीक है, अब एक्शन ये नहीं कि मैंने 2 हीरोज को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और वो यहाँ पे आपस में डिशुम डिशुम, ये एक्शन नहीं। ठीक है, ये भी एक टाइप का एक्शन है, बट हम इस वाले एक्शन वर्ब में क्या होगा? सिंपली हमारा कोई भी काम हो रहा है जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप सिट कर रहे हो, बैठे हो, या आप स्लीप कर रहे हो, वो भी एक टाइप का एक्शन ही है। ठीक है, देन वी हैव बीइंग और लिंकिंग वर्ब। बीइंग और लिंकिंग वर्ब, ये रहा मेरा वर्ड, ये रहा मेरा, दोनों वर्ड को कनेक्ट करने के लिए मुझे जो चीज वो है हमारा आए समझ में, वो होता है मेरा लिंकिंग। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल क्या हो गए? तो क्या हमारा इज, एम, आर, वाज और वर, ये सब हो गए मेरे लिंकिंग। इसमें बोलती हूँ ना, आई एम टीचिंग, यहाँ मैंने एम लगा के क्या बता दिया? कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एम लगा के क्या बता दिया? कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, दे आर स्टडिंग, मतलब आर लगा के मैंने ये बताया कि वो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग।
मेरे वर्ब को मेरे प्रोनाउन से लिंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। आए समझ में? क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, जिसको हम बीइंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। मदद कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सबकी मदद करता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए मेरे पास इसके हेल्पिंग वर्ब के? जैसे कि हैज, हैव, हैड, और मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में क्या क्या है हमारे पास? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हो गए हमारे मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये आते हैं इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब में, जो हमारे वर्ब की मदद कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लग रहा है, एक्शन वर्ब क्या होता है? ये होता है हमारा, अगर हमारा एक्शन नहीं है तो मतलब हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पढ़ा नहीं रही हूँ तो मतलब मैं कर क्या रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। दैट मीन्स नो एक्शन मीन्स नो वर्क और नो वर्ब। ठीक है, थिंकिंग वर्ब क्या करता है? जोड़ता है, जोड़ रहा है वो। हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है उस चीज को बताने में, ताकि मुझे सामने वाले को वो चीज डिलीवर करने में इजी हो जाए। आए समझ में? आया? वेरी गुड। अब यहाँ देखो थोड़े से, एक बार इसको go through कर लो। क्या नाम? तो क्या बता रहे हैं? तीन टाइप के हैं हमारे एक्शन वर्ब, दैट इज रन, जंप, ईट। बीइंग और लिंकिंग वर्ब, दैट इज एम आर, सीम्स। और हेल्पिंग वर्ब में होगा हमारे मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स हैज, हैव, हैड, जो भी है ये होगा हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। इतने में कोई डाउट? फिर ये हमारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ एक्शन वर्ब: रीड, जंप, किक, वॉक, सिट, डांस, रन, स्लाइड। आए समझ में? दूसरा क्या हो गया और तरीके के? रन, जंप, डांस, क्लाइंब, स्विम, थ्रो, कैच, राइट एंड देन सिंग। कैच, राइट, सिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारे पास लिंकिंग वर्ब, जिसको हम बीइंग वर्ब भी बोलते हैं। देखो, दो वर्ड्स हैं, उनको जोड़ रहा है ये लिंकिंग वर्ब। आए समझ में? तो बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इज, एम, आर, सीम, ये सब हो गए हमारे, दीज आर आवर लिंकिंग वर्ब्स, जो मेरे वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इतने में कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। पिक्चर देख के याद कर लो, हेल्प कर रहा है, दूसरे को उठाने में हेल्प कर रहा है। अब ये मत समझो कि ये बॉय है और ये किसी गर्ल को उठा रहा है। ठीक है? ऐसा नहीं मत समझो, कि मत समझो कि ये बॉय है इस वजह से एक गर्ल को उठा रहा है। अगर इस बॉय के बदले दूसरा बॉय भी होगा तो भी उठा रहा होगा, तो उसको उसको हेल्प करता है। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये नहीं देखते कि सामने मेल है या फीमेल है, दे जस्ट ट्राई टू हेल्प, वो हेल्प करते हैं। आए समझ में? क्लियर? क्या हो गया? एम, आर, इज, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? कोई डाउट? हम्म, अब मैं देती हूँ कुछ क्वेश्चंस, आई वांट यू टू सॉल्व इट। ये हम सॉल्व करेंगे इसको, आप लोग होमवर्क करते नहीं हो, ये मैंने देख लिया। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। सीता इज प्लेइंग इन पार्क, हमें ढूंढना है हेल्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, सैम इज जंपिंग, में लिंकिंग ढूंढना है, लिंकिंग वर्ब, बेड। ठीक है, आई समझ में? ओके, गुड गुड, वेरी गुड। इज प्लेइंग इन द पार्क, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई समझ में? ओके, नेक्स्ट भी आता है हमारे पास, ही इज डांसिंग इन द फ्लोर, वो फ्लोर पर डांस कर रही है।
इसमें से मुझे बताओ कि मेरा मेन वर्ब कौन सा है, मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताना मुझे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो बताओ बताओ। गुड गुड गुड। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताना। गुड इवनिंग भावेश, आप लेट हो गए बेटा। हमने ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली खत्म कर दिया है वर्ब वाला। डांसिंग, डांसिंग क्या हो गया हमारा मेन वर्ब और इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। गुड, हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है भावेश, 5 बजे बेटा क्लास शुरू हो जाती है। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से हमारा थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी होता तो रोज ही है। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, आए समझ में लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, कि थोड़ा सा भावेश आया उसको थोड़ा सा और बता देते हैं। ठीक है, देखो भावेश, देखो अभी इसके बाद आप फिर कुछ क्वेश्चंस भी करोगे मेरे साथ जो हम कर चुके हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा लेट हो गए हो एंड यू आर माई रेगुलर स्टूडेंट, वो हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने वर्ब देखा। वर्ब क्या होता है, वर्ब हमें हेल्प करता है, वर्ब हमें हेल्प करता है नाउन को, प्रोनाउन को या कोई भी अदर थिंग टाइप में, डिस्क्राइब मतलब बताने में कि वो चीज जो है वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, वो काम क्या कर रहा है वो बताने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि हमारा वर्ब 3 टाइप के वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब जिसमें हमारा एक्शन दिखता है, जैसे इसका नाम बता रहा है, रन जंप ईट टीच स्टडी, ये सारे हो गए हमारे एक्शन वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिंकिंग वर्ब या बीइंग वर्ब। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मेरे 2 किनारे हैं। ठीक है, इसके बीच में मैंने लगा दिया एक पुल। पुल क्या कर रहा है, इसको लिंक कर रहा है, ए पॉइंट को बी पॉइंट से जोड़ रहा है, इसे बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आया समझ में। आई नो यू भावेश, यू आर इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ क्विक रिवीजन टू यू, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे कर पाओ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ने कर लिया है, तो अब इसके बाद मैं सीधा आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखो इसमें लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे इज एम आर, इज एम आर और वॉज। ठीक है, वॉज और ये हो गए हमारे लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, हमारे हो गए एग्जाम्पल हैज, हैव, हैड और उसके साथ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आए समझ में, विल, वुड, ये सारे हो गए हमारे मॉडल वर्ब्स। आगे समझ में, क्वेश्चन में बढ़े, ये वाला करके बताओ। ये हम कर चुके हैं, और जब हम कर चुके हैं तो जिन बच्चों ने कर लिया है वो भी मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज थर्ड। पहला वाला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। कंपटीशन प्लीज मतलब, देखो आपके दूसरे आपके साथ वाले बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, फटाफट आप भावेश। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें से, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, गुड। सेकंड का बताओ आंसर, सेकंड का, सेकंड 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 बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें आइडेंटिफाई करना, मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है हमारा दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने वर्क कंप्लीट, हमारा मेन वर्ब कौन सा होगा, हैज होगा। नहीं नहीं, वो तो आप फर्स्ट को बता रहे हो, फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड पे आओ, सेकंड पे, सेकंड पे आओ, कंपटीशन बढ़ रहा है, जल्दी आओ, सीट देनी है किसी को और को। सेकंड का आंसर क्या है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, कौन सा है मेन वर्ब, है कौन सा मेन वर्ब, कौन सा है मेन वर्ब। सेकंड हो गया आपका, क्या है, मेन वर्ब कंप्लीटेड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। नहीं, सी है ऑप्शन, डी नहीं है। देखो कैसे पहचाना हमने, सिंपल सा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोनाउन, कोई डाउट इसमें नहीं है। द वर्क क्या हो गया, इसमें दार लगा है मतलब आर्टिकल है, और वर्क हो गया मतलब किसी भी चीज के आगे, किसी भी
वर्ड के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर मेरा आर्टिकल लग रहा है तो वो हो जाएगा मेरा नाउन। ठीक है, आए समझ में? तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हैव और कंप्लीटेड बचा। मैंने बताया था अभी हैज, हैव, हैड क्या करते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और मेन वर्ब क्या हो गया मेरा फिर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड पे आओ, विच सेंटेंस कंटेन अ लिंकिंग वर्ब? कौन सा सेंटेंस लिंकिंग वर्ब कंटेन करता है? लिंकिंग वर्ब कौन सा सेंटेंस कंटेन करता है? लिंकिंग वर्ब कौन सा सेंटेंस कंटेन करता है? जल्दी 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 जल्दी, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? पहला बोल रहा है ही रन्स फास्ट, दूसरा शी राइड्स नीटली, तीसरा द स्काई इज ब्लू, चौथा दे प्लेड फुटबॉल। कौन सा है? लिंक कौन सा कर रहा है? लिंक, लिंक लिंक कौन सा कर रहा है? डी नहीं बेटा, डी नहीं। देखो डी में क्या है, ये सिंपल आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना। क्या किया उन्होंने? दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। ठीक है, डी नहीं है। ऐसा इसमें क्या है देखो, ये हो गया मेरा एक वर्ड, ये हो गया मेरा दूसरा वर्ड। शी नीटली क्या कर रही है? शी राइट्स नीटली। अगर मैं इसमें राइट हटा दूं तो क्या होगा? शी नीटली, ये क्या हो गया? ऐसा समझ में? तो वी हैव ऑप्शन नंबर बी। ऐसा समझ में? ये लिंक कर रहा है, डी नहीं है बेटा, डी नहीं है। आए समझ में? आए समझ में? एक बार जब ये हो जाएगा ना सीरीज पूरा, उसके बाद इस लेक्चर को फिर से देखना। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, आप इजीली कर लोगे, मुझे पता। एक बार उसको फिर से देखना, फिर आपके कोई एरर्स नहीं होंगे। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। यहाँ बोला है which of the sentence has a transitive verb? अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं आपको पता है? पता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक होती है, अभी कर लो, पेपर में मत करना। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं पता है आपको? ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं आपको पता है? देखो, वो वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में वो वर्ब होते हैं जिसके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है? जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है वो है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, बर्ड हो गया मेरा सब्जेक्ट, फ्लाई हो गया मेरा वर्ब। गलत है, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें। ही हो गया मेरा सब्जेक्ट, स्लीप हो गया मेरा वर्ब, वर्ब, और वेल क्या हो गया? वो बता रहा है कि अच्छी नींद सोया है, किस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया नहीं। देन वी हैव द बेबी, क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, और क्राइड हो गया मेरा वर्ब। ठीक है, ये भी नहीं होगा। मेरा आंसर क्या हो गया? शी हो गया मेरा सब्जेक्ट, किक्ड हो गया मेरा वर्ब, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। आया? ओके, पता है आपको। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करके बताओ। फिफ्थ में बोल रहा है विच सेंटेंस हैज अ इनट्रांजिटिव वर्ब? इनट्रांजिटिव कौन सा है? हवेश इंटेलिजेंट है, आप मुझे सिक्स वाला करके बताओ, सॉरी फिफ्थ वाला करके बताओ। सी है? पक्का? कल तो नहीं है? पक्का पक्का? कच्चा वाला है पक्का वाला? पक्का? ये पक्का? लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? He reads a book. No. He opened the gate. No. He bought a pen. No. The sun shines. Very good. आपको कॉन्सेप्ट पता है, गुड बॉय। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वर्ब शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग? कौन सा वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है? कौन सा वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग मतलब, बीइंग तो हमारे साथ हमने पढ़ा था ना, बीइंग क्या होता है? हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तीन टाइप के वर्ब पढ़े थे हमने, कौन से? एक्शन वर्ब, लिंकिंग और बीइंग वर्ब, और हमारा लास्ट हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें बताओ कि कौन सा मेरा लिंकिंग वर्ब है? रन क्या है? रन मेरी एक एक्टिविटी, दैट इज एन एक्शन वर्ब। ईट, दिस इज माय एक्टिविटी, दिस इज आल्सो एन एक्शन वर्ब। थिंक, मेंटल वाली चीजें हैं, एक्शन वर्ब। आम क्या हो गया मेरा? आम हो गया मेरा लिंकिंग वर्ब। आया समझ में? इतना आया समझ में? कोई दुख तकलीफ कष्ट? गुड। सी, अब सी कहाँ से आ गया आपका? मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रही हूँ, सिक्स का आंसर है हमारा एम। आया समझ में? गुड गुड। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी।
अभी हमने देखा वर्ब और उसके टाइप, ठीक है। सीरीज शुरू होती है 5 o'clock से, 5 बजे से शुरू हो जाती है ये और 6 तक रहती है। इनिशियल जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप वो कॉन्सेप्ट मिस ना करो तो आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट वी ट्राई टू कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी। बाय 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 बाय, टेक केयर। कल सेम टाइम पे मिलते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक है।